हेलो एवरीवन। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें 3 दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि शाओतियान के ग्रैंडपा और पेरेंट्स के साथ लिन फेंग एक फॉरबिडन एरिया की ओर जा रहा होता है। जहां जाते हुए शाओतियान के ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि आगे ही कुनपेंग सीक्रेट रेलम मौजूद है। जिसके बाद वो लोग आगे एक चट्टान पर पहुंचते हैं, जहां पहुंचकर लिनफेंग चारों तरफ देख कहता है, यहाँ पर तो काफ़ी सारे यिन एंड यांग एनर्जी मौजूद है। ये तो सच में काफ़ी अच्छी जगह लग रही है। जिस पर शाओतियान के ग्रैंडपा उसे बताते हैं कि एंशियंट टाइम्स में डीमन रेलम में सच में काफ़ी सारे यिन एंड यांग यानी कि ग्रेट डाओ की पावर्स मौजूद होती थी, पर अफसोस युद्ध होने के कारण वो भी यहाँ से गायब हो गई। लेकिन जब एम्पायर कुनपेंग ने ग्रेट डाओ की पावर्स को रिफाइन किया, तब यहाँ पर डाओ यान फ्लेम का जन्म हुआ, जो कि आपको ब्रेक थ्रू करने में मदद कर सकती है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ पर एक पोर्टल एक्टिवेट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ से जिन शुआन अपने डैड के साथ ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, जहाँ उसके डैड लिनफेंग को देख कहते हैं कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इस लड़के की स्ट्रेंथ है कितनी। वहीं दूसरी तरफ उस पोर्टल के एक्टिवेट होने के बाद वहाँ पर कुछ चीज़ें अपीयर होती है, जिन्हें देख शाओतियान के ग्रैंडपा लिनफेंग को बताते हैं कि यहीं पर एंशिएंट एम्पायर कुनपेंग की सारी विरासत मौजूद है। अब वो यहाँ पर लिनफेंग को और कुछ बताते उससे पहले ही वहाँ पर एक बवंडर क्रिएट हो जाता है, जिसे देख तो वो सब के सब हैरान होते हैं। और शाओतियान के डैड तो कह रहे होते हैं कि आखिर अचानक से यहाँ पर ये बवंडर कैसे बन गया, और ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब लिनफेंग उस बवंडर के बारे में पता लगाता है, तो उसे जिन शुआन उसके डैड की चाल समझ में आ जाती है, और साथ ही उसे जिन शुआन का वो छोटा सा पपेट भी दिखता है। उसके बावजूद भी वो जानबूझकर उस बवंडर में चला जाता है। अब दूसरी तरफ से जिन शुआन को लग रहा होता है कि लिनफेंग उसके जाल में फंस गया, और वो कह रहा होता है कि मैंने तो सोचा था कि ये इतना ताकतवर है तो ज़रूर हमारे इस बवंडर से बाहर निकल आएगा, लेकिन ये तो उसी के अंदर चला गया। लगता है इसकी स्ट्रेंथ हम जितना सोच रहे हैं उतना नहीं है। अब उस पर उसके डैड भी कहने लगते हैं कि मैं तो ट्रू गॉड रेलम के कल्टीवेटर को ख़त्म कर सकता हूँ, तो उसके आगे ये क्या चीज़ है। इसे ख़त्म करने के बाद इसके सारे ट्रेजर्स हमारे हो जाएंगे। अब इस पर जिन शुआन कहने लगता है कि पेंग दाजियांग और पेंग ज़ांगफेई की मौत के बाद तो वैसे भी शिनपेंग क्लान हमारे कब्जे में होगा। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग बाकी सबके साथ उस बवंडर के कारण एक गुफा में जा गिरता है, जहाँ पहुंचकर चारों तरफ देख शाओतियान के ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे अच्छे से याद है कि कुनपेंग सीक्रेट रेलम के अंदर जाने के लिए कोई भी फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होती थी। अब इस पर शाओतियान की मॉम कहने लगती है कि ये ज़रूर जिन शुआन और उसके डैड का काम होगा। तभी चारों तरफ देख लिनफेंग उन्हें बताता है कि ज़रूर यही वो जगह होगी जहाँ पर एंशिएंट एम्पायर कुनपेंग प्रैक्टिस करते होंगे, क्योंकि ये जगह देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। अब उसके इतना कहते ही वहाँ पर एक फॉर्मेशन एरिया एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देख शाओतियान के ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि ऐसी पावर्स बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है। और जैसे ही उस एरिया के ज़रिए उन लोगों पर अटैक होता है, तो शाओतियान के ग्रैंडपा उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं कर पाते और पीछे की ओर चले जाते हैं। ये देख लिनफेंग सबके चारों तरफ एक शील्ड एक्टिवेट करता है, और साथ ही शाओतियान के डैड भी शिनपेंग सील की मदद से एक स्पिरिट फीनिक्स को समन करते हैं, जो कि उस अटैक को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रही होती है। लेकिन फिर भी उस फॉर्मेशन एरी की पावर उस पर भारी पड़ रही होती है, जिसे देख शाओतियान के डैड कहने लगते हैं कि ये एक ट्रू गॉड लेवल की फॉर्मेशन एरी है, जिसकी पावर्स ट्रू गॉड रेलम के थर्ड लेवल से भी आगे की है। ये सुनकर शाओतियान के ग्रैंडपा सबसे कहते हैं कि चलो हम भी शिनपेंग सील के स्पिरिट फीनिक्स की मदद करते हैं, और फिर वो सब भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके स्पिरिट फीनिक्स की मदद करते हैं उस अटैक को रोकने में। और तभी वो देखते हैं तो वहाँ पर एंशिएंट एम्पायर कुनपेंग की बची हुई सोल स्पिरिट अपीयर होने लगती है, जो कि अलग अलग तरह के स्पिरिट फॉर्म में होती है। ये देख वो काफ़ी हैरान होते हैं और सबको बताते हैं कि ये कुनलिंग और पेंगलिंग है, जो कि एंशिएंट एम्पायर कुनपेंग की स्पिरिट सोल है। अब ये सुनकर शाओतियान के डैड कहते हैं इसका मतलब एंशिएंट एम्पायर कुनपेंग ने अपनी बची हुई सोल स्पिरिट को यहाँ पर छुपा कर रखा था। वहीं दूसरी तरफ से जिन शुआन के पपेट्स ये सब चीज़ें उन्हें रिपोर्ट करते हुए दिखा रहे होते हैं, जिन्हें देख जिन शुआन के डैड कहने लगते हैं कि मैंने तो ट्रू गॉड रेलम के 6th लेवल के कल्टीवेटर तक को ख़त्म किया है, तो उनके कंपैरिजन में ये लोग मेरे सामने क्या ही चीज़ है। दूसरी तरफ शाओतियान के डैड ग्रैंडपा
और उसकी मॉम तीनों ही मिलकर उस अटैक को शिनपेंग सील के स्पिरिट फिनिक्स के साथ रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन नाकामयाब होते हैं और उनका स्पिरिट फिनिक्स भी उस अटैक के कारण डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके कारण वो लोग घायल होकर पीछे की ओर जाने लगते हैं और वो अटैक डायरेक्टली उनकी ओर ही आने वाली होती है। लेकिन तभी लिनफेंग उनके सामने जा खड़ा होता है और अपने डेवोरिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उस अटैक की पावर्स को एब्जॉर्व करने लगता है। तभी सीनियर लॉन्ग उससे बताते हैं कि ये दोनों ओरिजिनल फोर्सेस हैं जो कि जेड बटरफ्लाई क्रिएशन के पावर्स को इंक्रीज करने में काफ़ी काम आ सकती हैं। ये सुनकर लिनफेंग कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है। और इतना कहने के बाद वो उनकी पावर्स को एब्जॉर्व करना बंद कर देता है। तो वो लोग मिलकर लिनफेंग पर अटैक करने लगते हैं, जिस दौरान जिनशुआन का पपेट भी मारा जाता है, जिसे देख जिनशुआन काफ़ी मायूस होता है। तो उसका डैड उससे कहता है, कोई बात नहीं, वैसे भी वो कुनपेंग एम्पायर के बचे हुए स्पिरिट सोल है, जिनसे बचना उन लोगों के लिए नामुमकिन है। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग उनके अटैक से बचते हुए आगे बढ़ता है और फिर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके उन सब पर एक साथ हमला कर देता है, जिसे देख शाओतियान के ग्रैंडपा कुछ कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन घायल होने के कारण कुछ कह नहीं पाते। तो शाओतियान अपने मॉम एंड डैड के साथ उन्हें संभाल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग कुनपेंग एम्पायर के बचे हुए 2 मेन सोल स्पिरिट को छोड़कर बाकी सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो वो बचे हुए 2 मेन सोल स्पिरिट आपस में मर्ज होकर एक बवंडर क्रिएट करते हैं, जिसके कारण एक पावरफुल फोर्स एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसे देख सीनियर लॉन्ग लिनफेंग को बताने लगते हैं कि ये कुनपेंग फ्यूजन है, जो कि एक पावरफुल सोर्स एनर्जी को रिलीज करती है, जिसके कारण लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है और साथ ही ये यिन एंड यांग एनर्जी के जैसी ही है। इसलिए तुम इसे ध्यान से देखो और इस केमिस्ट्री को समझने की कोशिश करो। ये सुनकर लिनफेंग वापस से उस फ्यूजन प्रोसेस को काफ़ी ध्यान से देखता है। तो उसे समझ में आता है कि उस फ्यूजन प्रोसेस के बाद जो एनर्जी जनरेट होती है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है, जैसे कि यिंग और यांग एनर्जी। और जैसे कि यिंग और यांग एनर्जी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वैसे ही ये कुनपेंग फ्यूजन भी है। और इतना कहने के बाद वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए कुनपेंग फ्यूजन को अपने कंट्रोल में करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस बवंडर के कारण शाओतियान उसकी ओर खींचा चला जा रहा होता है और लिनफेंग से मदद मांगता है। वहीं लिनफेंग बैठकर कल्टीवेट करते हुए कंप्लीटली कुनपेंग फ्यूजन को अपने कंट्रोल में कर लेता है। और उसके बाद कुनपेंग एम्पायर के बची हुई सोल स्पिरिट को जैसे ही पकड़ने जाता है तो शाओतियान के ग्रैंडपा उससे बताने लगते हैं कि इनकी पावर्स ट्रू गॉड रैलम के 6th लेवल से भी आगे की है। ये सुनकर लिनफेंग कहता है, तो क्या हुआ, तो भी मैं इसे पकड़ सकता हूँ। और इतना कहने के बाद वो कुनपेंग एम्पायर के बची हुई सोल स्पिरिट को पकड़ लेता है। ये देख सीनियर लॉन्ग काफ़ी खुश होते हैं और लिनफेंग से कहते हैं, बहुत अच्छा। जिसके बाद वो अपने जेड लोटस क्रिएशन को बाहर निकालते हैं। तो वो कुनपेंग एम्पायर के सोल स्पिरिट को रिफाइन करने लगता है। ये देख लिनफेंग उनसे कहता है, सीनियर लॉन्ग कुछ मेरे लिए भी छोड़ दीजिए। इतना सुनकर सीनियर लॉन्ग अपने जेड लोटस क्रिएशन के थ्रू जितना भी कुनपेंग एम्पायर के सोल स्पिरिट को रिफाइन करते हैं, उतना रिफाइन करके वापस से लिनफेंग के स्पिरिचुअल स्पेस में चले जाते हैं। ये देख शाओतियान के डैड हैरान होकर कहते हैं कि मिस्टर लिन ने कुनपेंग एम्पायर के सोल स्पिरिट को रिफाइन कर लिया, ये तो सच में कमाल के हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनफेंग जैसे ही कुनपेंग एम्पायर के बची हुई सोल स्पिरिट को रिफाइन करना स्टार्ट करता है, वैसे ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।